नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनवल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के भौतिक भूगोल में पर्वत एवं पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम हम पर्वतों के बारे में आपको बताएंगे कि पर्वत क्या होते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो महाद्वीप और महासागर होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। तो पर्वतों को हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में मानते हैं। पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसका तीव्र ढाल हो तथा वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो, कम से कम 500 मीटर, कि वह दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके तथा उसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित हो। पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह, पर्वत शिखर आदि। पर्वत कटक, माउंटेन रिज, संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को पर्वत कटक कहते हैं, जो कि आकार में लंबे तथा संकरे होते हैं। चट्टानों के स्तरों के मुड़ने से कटक की रचना होती है। तो हम पर्वतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने बताया आपको पर्वत कटक। दूसरा है पर्वत श्रेणी। पहाड़ों अथवा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं, जिनमें कई कटक, शिखर तथा घाटियाँ सम्मिलित होती है। इनका फैलाव एक सीध में संकरी पट्टी में लंबाई एक रेखा के रूप में होती है। वास्तव में एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यद्यपि इनकी आकृति, बनावट और उत्पत्ति का युग होता है तथा इसमें इनकी रचना में भी, चट्टानों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। पर्वत श्रृंखला, माउंटेन चेन, इसे पर्वतमाला भी कहा जाता है। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वत, लंबे तथा संकरी पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता था, तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न श्रेणियों के बीच सपाट भाग अथवा पठार भी पाए जाते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला का इसका प्रमुख उदाहरण है। पर्वत तंत्र, एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। पर्वत वर्ग, माउंटेन ग्रुप, पर्वत वर्ग को पर्वत समुदाय भी कहा जाता है, जो कि पर्वतों का एक उच्च स्थल खंड होता है, परंतु पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। जब किसी प्रदेश में कटक तथा श्रेणियां पर्वतमाला की तरह विस्तृत तो हो जाती हैं, परंतु माला की तरह एक सीध में लंबी रेखा के रूप में विस्तृत न होकर असमान रूप में फैली होती हैं, तो उन्हें पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वत वर्ग में साधारणतया कटक अथवा श्रेणियां गोलाकार रूप में पाई जाती हैं। पर्वत समूह, पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह अथवा पर्वत प्रदेश कहा जाता है। पर्वत प्रदेश में विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। वास्तव में विभिन्न पर्वत तंत्रों का समूह ही पर्वत प्रदेश कहलाता है। पर्वत शिखर, माउंटेन पीक, किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी की चोटी, सर्वोच्च नुकीला भाग जो कि पर्वत श्रेणी के अन्य भागों तथा आसपास के प्रदेशों से अधिक ऊंचा होता है, को हम पर्वत शिखर कहते हैं। पर्वत शिखर का आकार प्राय सामान्यतः गुंबद की तरह होता है, पिरामिड की तरह होता है, सुई की तरह नुकीला एवं सींग की तरह हुआ करता है। पर्वतों के वर्गीकरण, पर्वतों के वर्गीकरण को हम 4 आधार पर करते हैं: ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति तथा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर और उत्पत्ति काल तथा पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर पर्वत, देखिए, इनको भी 4 वर्गों में बांटा गया है। निम्न ऊंचाई वाले, जिनकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक पाई जाती है, इनमें विंध्याचल पर्वत, अनाच्छादन का प्रमुख यहाँ प्रभाव दिखाई देता है। और नंबर 2 रुक्ष पर्वत या कम ऊंचे पर्वत, ये
1000 से 1500 मीटर तक के होते हैं। फिर घर्षित पर्वत, इन पर्वतों की ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर तक होगी। और ऊंचे पर्वत ये जिनमें देखो घर्षित पर्वतों में आपके अपलेशियन है, अरावली, पश्चिमी घाट आदि, भारत के पहाड़ी भाग जो पश्चिम में स्थित है वो पश्चिम घाट। और ऊंचे पर्वतों हाई माउंटेन 2000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों को इस श्रेणी में रखा जाता है। इनमें ऊंचे, अधिक ऊंचे, अत्यधिक ऊंचे और सबसे ऊंचे पर्वत शामिल किए जाते हैं। स्थिति के अनुसार स्थल स्थित पर्वत, जिनमें तटीय पर्वत जो समुद्र के तट के पास स्थित होते हैं, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के रॉकीज और एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, और यूरोप के किनारे अल्पाइन पर्वत, अफ्रीका के आसपास एटलस पर्वत, भारतीय महाद्वीप के दोनों किनारों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आदि इस प्रकार के पर्वत होते हैं। आंतरिक पर्वत, इस प्रकार के महाद्वीपों के तटों के दूर स्थित आंतरिक भागों में पाए जाने वाले पर्वत होते हैं, जिनमें आंतरिक भूसन्निधियों से उनका उदय होता है। इनमें यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हिमालय पर्वत आदि सम्मिलित किया जाता है। सागर स्थित पर्वत, स्थलीय पर्वतों के अलावा अनेक पर्वतों का विस्तार सागरीय द्रोणियों में भी और महाद्वीपीय निमग्न तटों में पाया जाता है। जैसे हवाई द्वीप का मोना ज्वालामुखी सागर तल से 4200 मीटर ऊंचा है, और अगर धरातल से उसकी ऊंचाई देखी जाए तो 9140 मीटर ऊंचा है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का जो निर्माण है उसमें संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार और निश्चित पदार्थों अपर्दन का प्रभाव आदि के द्वारा इनको हम विभाजित कर सकते हैं। इनमें देखिए आप, सबसे पहले वलित पर्वत, एक तो मौलिक पर्वत और एक अवशिष्ट पर्वत। फिर मौलिक पर्वतों को हम 4 भागों में बांटते हैं। वलित पर्वत जो कि संपीड़न की शक्ति से बनते हैं, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत जो तनाव की शक्ति से बनते हैं, गुंबदाकार पर्वत जो ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल के उभार के कारण बनते हैं, और संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थों से बनते हैं। वलित पर्वत जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। इनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि इनके वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो ये महाद्वीप के किनारों पर या उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाते हैं, जिनमें हिमालय, अल्पाइन पर्वत, रॉकीज, एंडीज वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। वलित पर्वत में कई अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ पाई जाती हैं। वलन के स्वभाव के आधार पर इन पर्वतों को 2 भागों में रखते हैं। साधारण वलित पर्वत जब दबाव कम लगता है, और परिपक्व वलित पर्वत जब मोड़दार पर्वतों को वास्तविक परिपक्व पर्वत का निर्माण होता है, उन्हें परिपक्व पर्वत कहेंगे। वलित पर्वतों की विशेषताएं, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को देखने से स्पष्ट होता है कि ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं जिनमें विश्व के उच्चतम चोटियां पाई जाती है। वलित पर्वतों की चट्टानों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के दबाव पड़ने से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। पर्यवेक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें जलज हैं, अर्थात उनका निक्षेप जलीय भागों में हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वलित पर्वतों की चट्टानों का जमाव सागरीय या जलीय भागों में हुआ है। वलित पर्वतों में तलछट की गहराई कई हजार मीटर तक पाई जाती है। इस आधार पर भी कुछ विद्वान बताते हैं कि इनका जो जमाव है वो अत्यधिक गहरे सागर में हुआ है, परंतु इन तलछटों में एक सागरीय जीवों का अवशेष पाए जाते हैं जो कि केवल उथले सागर में ही पनप सकते हैं। वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं और इनका एक ढाल अवतल एवं दूसरा भाग उत्तल होता है। वलित पर्वतों की लंबाई अत्यधिक परंतु चौड़ाई बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका की एंडीज और रॉकीज पर्वत। भूसन्नतियों को विशाल पर्वतों का पालना कहा जाता है। ये जो पर्वत हैं वो भूसन्नतियों से वलित पर्वतों की रचना हुई है, इसलिए इन्हें वलित पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। अपर्दन की शक्ति में कार्यरत होने वाले वलित पर्वतों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक अपर्दन के कारण इन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चावच में विलोम या व्युत्क्रम हो जाता है।
वलित पर्वतों के वितरण के लिए हम बताएंगे, आपको आगे बताएंगे। अब देखते हैं ब्लॉक पर्वत। ये पर्वत ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत पर्वतों के निर्माण में तनाव या खिंचाव की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इन्हें भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। ये दरार या भ्रंश के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर गुंबदाकार पर्वत, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने पर धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदनुमा पर्वत कहते हैं। ये 3 प्रकार के: साधारण गुंबद, ज्वालामुखी गुंबद और साल्ट गुंबद। संग्रहित पर्वत, धरातल, मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। फिर मिश्रित पर्वत, जब किसी पर्वत की संरचना संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तब कई प्रकार की संरचना एक दूसरे में मिलकर के विविध रूप धारण कर लेती है, उसे हम जटिल पर्वत कहते हैं, जैसे सियरा नेवादा, व्हाइट पर्वत आदि। अवशिष्ट पर्वत, जब पर्वत अपरदन की शक्ति के द्वारा कट करके और अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हें हम घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखेंगे हम पर्वत निर्माण की घटना एवं काल के अनुसार। कैम्ब्रियन युग के पर्वत, कैलोडियन युग के पर्वत, वारिशियन या हर्शियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत, ये समय सीमा के अनुसार पर्वतों का निर्धारण है। अब कैम्ब्रियन युग के जो पर्वत हैं ये उत्तरी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन के कई उदाहरण मिलते हैं इसमें अमेरिका के ग्रेट लेक्स और लॉरेशियन पर्वत, अल्गोनम पर्वत, किलार्नियन पर्वत, यूरोप में फेनेस्कैंडिनिया आदि में, स्कॉटलैंड एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कैलोडियन पर्वत, इनमें पहले जो कल्प के विभिन्न युगों में जो जिनका निर्माण हुआ है, इनमें सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन युगों में प्रमुखतः इनका निर्माण हुआ है। इनमें देखिए आप आयरलैंड के पर्वत, यूरोप के स्टॉकलैंड पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत, अरावली, ब्राज़ील, महादेव, सतपुड़ा आदि। हर्शियन पर्वत सिल्यूरियन तथा डिवोनियन युग में जिनका निर्माण हुआ है उन्हें हम हर्शियन पर्वत कहते हैं। 27 करोड़ वर्ष पूर्व जिनका उत्पत्ति हुई है। ब्रिटिश द्वीप, पश्चिमी फ्रांस आदि में पाए जाते हैं। अल्पाइन पर्वत, हर्शियन पर्वतकरण के बाद एक शांत काल के पश्चात टर्सरी युग में पुनः चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना हुई, जिसमें विश्व के उच्च ताप में नवीनतम वलित पर्वतों का सृजन हुआ। इस पर्वतीकरण के दौरान निर्मित पर्वतों को अल्पाइन क्रम यूरोप के आल्प्स पर्वत के आधार पर कहा जाता है। थैंक यू।